नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज दिन भर की जितनी भी बड़ी अपडेट हैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आयोग की मानवीय भूल नहीं, केस दर्ज किया जाए, अभ्यर्थियों का कहना है। कॉपी देखने के लिए आयोग अभ्यर्थी पहुंचे। दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है अभ्यर्थियों को। यूपीपीएससी आयोग करने जा रहा है बड़ा बदलाव। कॉपी देखने आयोग पहुंचे 31 नए अभ्यर्थी। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में 50 कॉपियां बदलने जाने का मामला सामने आने के बाद अपनी कॉपियां देखने के लिए यूपीपीएससी पहुंच रहे अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। बुधवार को 31 नए अभ्यर्थी अपनी कॉपियों के अवलोकन के लिए आयोग पहुंचे। इस तरीके से 20 जून से अब तक कुल 292 अभ्यर्थी अपनी कॉपियां देख चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों की कॉपियां बदली हैं उन्हें अब आयोग के निर्णय का इंतजार है। आयोग पीसीएसजे मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर सकता है। अगर परिणाम संशोधित होता है तो कई नए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है तो पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी पर संकट आ सकता है। अगली अपडेट है जो कि उत्तर पुस्तिकाओं की मैनुअल कोडिंग प्रणाली बदलने की तैयारी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। मैनुअल कोडिंग करने में अनुभवी कार्मिकों की चूक के बाद आयोग का फैसला। यूपीपीएससी जे 2022 की 50 उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मैनुअल कोडिंग प्रणाली को बदलने की तैयारी में है। मूल्यांकन से पहले उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग और मूल्यांकन के बाद डिकोडिंग से परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को आंशिक या पूरी तरीके से डिजिटल किया जा सकता है। आयोग ऐसी व्यवस्था करना चाहता है जो समझने व उपयोग में आसान हो और उसका गलत तरीके से उपयोग ना हो सके। कोडिंग की नई व्यवस्था का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर विशेषज्ञों से सुझाव मांगा गया है। यूपीपीसीएसजे 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग का काम अति गोपनीय अनुभाग में होता है। अनुभाग अधिकारी के नेतृत्व में मुख्यतः 3 महिला कार्मिकों ने संपन्न किया गया जिन्हें इसका व्यापक अनुभव था। इसके बावजूद लापरवाही युक्त मानवीय भूल से अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 बंडलों की कोडिंग आपस में बदल गई। संबंधित मुख्य परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पत्र थे जिसमें 4 प्रश्न पत्र 200 अंकों के साथ तथा 2 प्रश्न पत्र 100 अंकों के थे। कुल पूर्णांक 1000 अंकों का था। जिस प्रश्न पत्र में मानवीय भूलवश त्रुटि हुई वह मात्र 100 अंकों का ही था। ऐसे में भविष्य में ऐसी त्रुटि को रोकने के लिए आयोग ने गोपनीय कार्यों की भी समीक्षा शुरू कर दी है। अब आयोग कोडिंग से लेकर मूल्यांकन तक की पूरी प्रक्रिया को अति सुरक्षित बनाने के लिए तकनीक आधारित नई व्यवस्थाओं की ओर भी देख रहा है। इसी कड़ी के तहत सुझाव मांगे गए हैं आयोग के द्वारा। साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की भूल मानवीय नहीं, दर्ज किया जाए आपराधिक मुकदमा। एमपी और दिल्ली की तर्ज पर हाई कोर्ट कराए भर्ती परीक्षा, उपलब्ध कराए जाए ई कॉपी। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में कॉपी बदले जाने की पोल खोलने वाले अभ्यर्थी श्रवण पांडे चाहते हैं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जिन दोषी अफसरों को निलंबित किया है या विभागीय कार्रवाई की है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए, क्योंकि जिन अफसरों को निलंबित किया गया है 2-4 माह बाद उन्हें फिर बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए हैं उन्हें मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरना पड़ा है, क्योंकि गलती की वजह से मेरिट लिस्ट से बाहर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार देने का मौका मिल सकता है, यानी कि फिर से इंटरव्यू कराया जा सकता है। आयोग के द्वारा 50 अभ्यर्थियों को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल 50 अभ्यर्थियों को दोबारा आयोग इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। आयोग ने माना है कि अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र के एक बंडल की अंक तालिका के एक पृष्ठ जिस पर संबंधित विषय के 25 अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण होता है पर गलत कोड चस्पा हो गया था। इससे 50 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित हुआ है उन्हें दोबारा इंटरव्यू के लिए आयोग बुला सकता है। आयोग ने 30 जुलाई कॉपियां के अवलोकन का समय दिया है। बुधवार को 31 अभ्यर्थियों ने अपनी कॉपी देखी। अब तक कुल 293 अभ्यर्थी अपनी कॉपियां देख चुके हैं। इस प्रक्रिया के बाद इंटरव्यू की घोषणा आयोग कर सकता है। इसे लेकर चयनित अभ्यर्थी भी काफ़ी भयभीत हैं, क्योंकि दोबारा इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थियों अंक अधिक होने पर उन्हें आयोग यदि चयन देगा तो किसे बाहर करेगा। इस प्रक्रिया में आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही श्रवण कुमार का कहना है
कि यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षा पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है कि मध्य प्रदेश, एमपी और दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट को यह भर्ती सीधे अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। उन्होंने कॉपी दिखाए जाने के मसले पर भी यूपीपीएससी पर सवाल उठाए हैं। स्वर्ण का कहना है कि 6 कॉपियां देखने के लिए अधिकतम 30 मिनट का समय दिया जाता है। इतने समय में तो अभ्यर्थी अपने नंबरों को ही जोड़ सकता है, जबकि कॉपियां इस उद्देश्य से दिखाई जाती हैं कि अभ्यर्थी स्वयं का मूल्यांकन कर सके कि उसने परीक्षा में क्या किया है और कितने सुधार की ज़रूरत है। साथ ही स्वर्ण का कहना है कि बिहार और एमपी में अभ्यर्थियों को एक निर्धारित शुल्क पर ई कॉपी यानी कि स्कैन कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। अगर यूपीपीएससी अभ्यर्थियों को कॉपियां दिखाकर अपनी कार्य प्रणाली के पारदर्शी होने का दावा करता है तो उसे भी एमपी और बिहार की तर्ज पर अभ्यर्थियों को ई कॉपी उपलब्ध कराना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित थी। दोस्तों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।